अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से मैं हूं मुबीन खान। वर्ल्ड कप जारी है और कल से ना एक अजीब सी परेशानी लगी हुई है कि ये कब जाके पाकिस्तान क्रिकेट के जो हैं मामलात ठीक होंगे। ये हर वर्ल्ड कप में मैं अभी नोटिस कर रहा था कि तकरीबन पीछे जितने भी ख़ास तौर पे T20 वर्ल्ड कप गुजरे हैं, एक ही तरह की कहानी चल रही है। हम कुछ ही मैचेस के बाद इफ एंड बट्स पे आ जाते हैं, सिनेरियोज पे बात कर रहे होते हैं। वो जीतेगा, वो हारेगा, इतना नेट रन रेट रखना होगा, अल्लाह करे उस दिन बारिश हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए। मतलब क्या, कब तक कब तक हम इस तरह की क्रिकेट देखेंगे और इस तरह की क्रिकेट टीम को सपोर्ट करेंगे। मतलब मैं खुद एज पाकिस्तानी क्रिकेट फैन इस चीज़ पे परेशान हो चुका हूँ कि करना क्या है। मतलब हमने इस टीम को सपोर्ट करनी है। मैं कल से वाकई में परेशान हूँ कि मतलब मैं दुआएं मांगूं, चले मैं ज़ोर लगाता हूँ, मैं दुआओं पे लग जाता हूँ कि जी पाकिस्तान टीम जो है वो किसी तरीके से ये उसको हरा दे। वो उसको मैं बताता हूँ, सारा कुछ बताऊँगा। सिनेरियो है, बिल्कुल है। मैथमेटिकली मैं हमेशा एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, मैथमेटिकली अभी पाकिस्तान का चांस मौजूद है। वो क्या है वो उस पर आऊँगा। चले मैं पिछली बात पहले कंप्लीट करता हूँ। चले मैं दुआ कर ली पाकिस्तान को सेमीफाइनल में, फिर क्या होगा? क्या फिर हम सेमीफाइनल में भी दुआएं तरलों पे आए होंगे कि भाई इन्होंने नहीं खेलना? आप यहां अंदाजा करें कि इनको अभी तक ही समझ नहीं आई। इस वर्ल्ड कप के 4 पहले उसमें इन्होंने मैचेस खेले हैं और तकरीबन ये कितने मैचेस हो गए इनके? 2 दूसरे में हो गए, एक तो चले बारिश होगी, दूसरा हो गया। अभी 5-6 मैचेस के बाद भी इनको समझ नहीं आ रही कि इनकी भाई बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी है। और आप मेरी पिछली वीडियोस देखें जो शुरू में मैंने वर्ल्ड कप से पहले की थी कि हम हर वर्ल्ड कप में हमारा एक जो है ना वतीरा है। वतीरा का मतलब, वतीरा समझते हैं आप? वतीरा कहते हैं ये हमारा हर दफ़ा का रिवाज है कि हम 5-6 मैचेस खेलेंगे, उसमें हम अपने आप को इतने बुरे तरीके से फंसा देंगे और फिर जो है हमें समझ आएगा कि अच्छा यार हम तो उसको गलत खिला रहे थे, हमें तो इसे खिलाना चाहिए था। अच्छा ये जो हमने ऑर्डर, अपना बैटिंग ऑर्डर है, इसमें भी तब्दीली करनी थी, इसको 2 डाउन पे होना चाहिए थे। मतलब तजर्बे ही करने हमने बिल्कुल कैलकुलेटेड ना क्रिकेट खेलनी है, ना टीम बनानी है। टीम सिलेक्शन से लेकर जो टीम सिलेक्शन होती है वर्ल्ड कप के लिए, वहाँ से शुरू होती है कहानी। पहले तो वहाँ माशाल्लाह क्या बात है। अब बहुत सारे प्लेयर्स हमारे पता नहीं कहाँ से, शादाब खान साहब पता नहीं कहाँ से आ गए, कौन सी क्रिकेट खेली उन्होंने, किस मेरिट की बुनियाद पे वो टीम में वापस आए। गो के एक आधी कच्ची पक्की उन्होंने इनिंग्स खेल दी। वो भाई वो तो कोई भी खेल लेगा, आप किसी को भी मौका देंगे खेल लेगा। एक बॉलिंग ऑलराउंडर जाके बैटिंग में स्कोर कर लेते हैं तो आपके वाह वाह वाह, शादाब खान ने 26 रन बना दिए। नहीं चाहिए भाई, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। आप जरा चेक कर लें कि इस पूरे वर्ल्ड कप में शादाब खान ने बॉलिंग कितनी कराई। फहीम अशरफ क्या है? बॉलिंग ऑलराउंडर है, उसे बॉलिंग ही नहीं कराते। आप उसको खिलाते रहे शुरू के मैचेस, बॉलिंग नहीं करा रहे, वो खेल रहे हैं। वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है भैया। हमने क्रिकेट के बेसिक ही खराब कर दिए हैं। भारत के खिलाफ जिस तरीके से हम हारे हैं, उसके बाद भी हमें कुछ समझ नहीं आई कि भाई हम कहां गलत हैं। हमें ये नहीं समझ आ रही, हमारे मायनास कोच या बाकी जितनी टीम, करोड़ों लाखों रुपए इनको मिल रहे होंगे, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, अवाम के ख्वाहिशात जज्बात के साथ खेले जा रहे हैं। बैटिंग ऑलराउंडर से बॉलिंग करा के खुश हो रहे हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर से बैटिंग करा के खुश हो रहे हैं। साइम अयूब बैटिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन बैटिंग नहीं करनी, एक आधी विकेट निकाल लेनी और बाद में कहने देखिए विकेटें ले रहे। ओ भाई, उसको विकेटें लेने के लिए नहीं रखा हमने, उसको बैटिंग करने के लिए रखा है। उसकी नो लुक शॉट्स देखने के लिए लोग आते हैं, उसकी ये वाली बॉलिंग देखने कोई नहीं आता। और कोई कमाल नहीं है, इन पिचेस के ऊपर किसी स्पिनर को दे देंगे, वो विकेट निकाल लेगा। सो प्रॉब्लम ये है जनाब। अब आते हैं असल मुद्दे पे। असल मुद्दा क्या है? क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अभी भी वर्ल्ड कप में मौजूद है या बाहर हो चुकी? मुद्दा ये है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, पूरे वर्ल्ड कप में उधर हमारे पड़ोसी भारतीय और इधर हम पाकिस्तानी, हमारा ज्यादा फोकस ये रहा है कि
भारत उससे हार जाए, या अभी जैसे भारत का भी सिनेरियो बना हुआ है, इसी के अंदर उसको भी मैं कवर करूंगा कि भारत सेमीफाइनल में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है तो कैसे पहुंच रहा है, उस सिनेरियो पे भी मैं आऊंगा। पहले पाकिस्तान का करूंगा, लेकिन यहां मशवरा ये है कि हम इस चक्कर से पहले तो बाहर निकले ना कि हम दूसरे को हराने पे तुले हुए हैं कि पाकिस्तान बाहर हो जाए, ये हार जाए, वो जीत जाए, पाकिस्तान बाहर हो जाए। और इधर हम भी चाह रहे थे, जैसे कल मैच हुआ, कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा दे किसी तरीके से, नहीं हुआ, भारत बच गया। फिर जिम्बाब्वे किसी तरीके से अपसेट कर दे, नहीं हुआ, बुरे तरीके से जिम्बाब्वे हार गया। तो भारत अभी किस तरीके से सेमीफाइनल में पहुंच सकता है वो मैं एंड पे बात करूंगा। अब आता हूं बिल्कुल सीधा सीधा पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है जनाब? कैसे? आज का जो मैच है पहले तो वो डिसाइड करेगा, और ये मैच किसके बीच में है? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। अगर तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता है, वैसे तो आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है, टॉप टीम है, इंग्लैंड हरा सकती है, लेकिन क्या करें भैया, अब सच भी तो बोलना है। हम जिसको भी सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी, मतलब जिस टीम को सपोर्ट करने जाते हैं, वो पता चलता है वो मनुष्य हार जाती है। तो आज मुझे पता है हम सारे बैठे होंगे, सपोर्ट कर रहे होंगे इंग्लैंड को कि इंग्लैंड जीतेगा, पाकिस्तान सेमीफाइनल में शायद चला जाए, और पता नहीं मेरा दिल कर रहा है न्यूजीलैंड जीत जाएगा आज भी और इंग्लैंड बाहर हो जाएगा। ये तो चलें, खैर एक अलग सी बात है। हो ये सकता है जनाब कि अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता है तो न्यूजीलैंड के पॉइंट्स रह जाएंगे, फाइनल पॉइंट्स टेबल पे रह जाएंगे 3। पाकिस्तान की इस टाइम पॉइंट्स तो नहीं है, पॉइंट है 1 पॉइंट पाकिस्तान के पास से, जो बारिश की वजह से पाकिस्तान को मिला, जीत से नहीं मिला। तो पाकिस्तान का आखिरी मैच होना है जनाब श्रीलंका के साथ। तो उस मैच में पाकिस्तान को मैच से पहले पता होगा कि हमने श्रीलंका से एक तो लाजमी जीतना है, ये पता होगा, अभी से पता है। दूसरा ये पता होगा कि हमने अगर पहले बॉलिंग की तो क्या हमने करना है, और अगर हमने बाद में बॉलिंग की तो हमने क्या करना, मतलब कितने मार्जिन से जीतना है, ये पाकिस्तान को पहले से मालूम होगा। अब क्या पाकिस्तान की टीम इतनी कैपेबल है कि उन्हें पता हो कि यार हमने 80 के मार्जिन से जीतना है, तो वो श्रीलंका को 80 रन के मार्जिन से हरा पाएगी? ये एक अलग एक कड़ा इम्तिहान जो है ना पाकिस्तान पे अभी खड़ा हुआ है। सो पाकिस्तान जनाब बिल्कुल मैथमेटिकली इस टाइम सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया तो पाकिस्तान का चांस इस हद तक बरकरार रहेगा कि आपने उसके बाद श्रीलंका को हराना है, और बड़े मार्जिन से, वो मार्जिन भी हमें पहले पता चल जाएगा। ये हो गया जनाब पाकिस्तान का सिनेरियो। अब जिसने दुआएं मांगनी है बैठ के मांगे, अच्छी बात है, दुआ मांगने में क्या बुरी बात है, दुआ तो अच्छी होती है, लेकिन क्या इस टीम के लिए दुआएं मांगनी चाहिए, ये फैसला आपने करना है। मैं कर चुका हूं और मैं बता चुका हूं कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। अब आते हैं फाइनल राउंड। फाइनल राउंड ये है कि जनाब दूसरी तरफ भारत के साथ भी वही हुआ इस दफ़ा जो हमारे साथ होता है हर दफ़ा, कि एक तो बड़े बड़े दावे हो रहे थे भारत की तरफ से कि हम तो जनाब कमाल, हम डिफेंडिंग चैंपियन और ये वर्ल्ड कप बनता ही अब हमारे लिए, हमने ही जीतना है, और हो सकता है कि भारत जीत भी जाए, ये भी मैं बता दूं। लेकिन उनके साथ जो हुआ है सुपर 8 में खास तौर पे, एक मैच हारने के बाद जो भारत की सिचुएशन बनी है, वो कहते हैं ना हवा निकल जाना, पूरी की पूरी हवा निकली इनकी। वो जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये मैच हारे हैं, इनको समझ में आया है कि भाई ऐसे नहीं होता, कि मतलब आप कहें कि हम ही हैं बस और तो बाकी तो हम ही मच्छर हैं, ऐसा नहीं होता। एक मैच हारने के बाद भारत की हालत इतनी पतली हो गई कि इनकी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना अभी तक पक्का नहीं है। हाँ, इन है, जैसे पाकिस्तान इन है मैथमेटिकली, ये भी मैथमेटिकली इन है, और इनकी लक ये अच्छी हुई कि कल साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। अगर कल साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से हार जाता तो भारत के तकरीबन उतने भी चांसेस ना होते सेमीफाइनल में पहुंचने के जितने पाकिस्तान के बचे हुए। अच्छा, दूसरा, जिम्बाब्वे से बड़ी उम्मीदें थी कि जिम्बाब्वे अब अपसेट कर देगी, भारत को हरा देगी। चलें, उसको तो मैं नहीं मानता था, भारत की टीम इतनी भी फारिग नहीं है कि वो जिम्बाब्वे से हार जाए। उन्होंने जिम्बाब्वे को बड़े पूरे तरीके से हराया और ठीक ठाक अपना रन रेट भी बैलेंस कर लिया। अब आखिरी मुद्दा क्या है जनाब, भारत कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है? भारत के लिए बहुत ही आसान सा लेकिन कड़ा इम्तिहान बाकी है। भारत और वेस्ट इंडीज का आखिरी मैच होना बाकी है। अगर भारत वेस्ट इंडीज को हरा देता है तो सेमीफाइनल खेलेगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत को वेस्ट इंडीज हरा देता है तो फिर
वेस्ट इंडीज़ सेमीफाइनल खेलेगा। सो मतलब ये हुआ जनाब कि भारत और वेस्ट इंडीज़ का ये जो आखिरी मैच है ये बन चुका है क्वार्टर फाइनल। जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में जाएगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक दोनों ग्रुप्स में एक तरफ साउथ अफ्रीका फाइनल हो चुकी है सेमीफाइनल के लिए और दूसरी तरफ इंग्लैंड फाइनल हो चुकी है। अब जो क्वेश्चन मार्क है वो एक तरफ भारत का है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का है। क्या पाकिस्तान पहुंच पाएगा, क्या भारत पहुंच पाएगा? पाकिस्तान का तकरीबन आज हो सकता है कंफर्म हो जाए। अगर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया तो पाकिस्तान आज रात को वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। तो ये है जनाब गपशप। लेकिन आपको एक जाते जाते खबर दे दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस वर्ल्ड कप में अभी तक किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन को नहीं हराया है। क्या बात है। भारत से खेले हार गए, उसके बाद इंग्लैंड से खेले हार गए, आज श्रीलंका से हम खेलने जा रहे हैं। आज से मुराद के अगला हमारा जो आखिरी मैच है वो हमने श्रीलंका से खेलना है और हम उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। उनका भी बेड़ा गर्क हुआ है, बुरे तरीके से 2 मैच हार के वो भी बाहर हो गए, मेज़बान है। और कितनी अजीब बात है कि सब कॉन्टिनेंट और ख़ास तौर पे हम ये मेज़बान भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश वैसे ही बाहर हो गया। अगर तो उधर भारत बाहर हो गया और इधर पाकिस्तान बाहर हो गया तो इससे बड़ी शर्म की बात हम तमाम देशों के लिए नहीं होगी कि हम अपने ही क्या कहते हैं, अपने ही ग्राउंड्स में, अपनी ही कंडीशंस में हम इस तरीके से वर्ल्ड कप से कि सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो कितनी शर्म की बात है। बहरहाल जनाब गुड लक भारत के लिए भी। क्रिकेट है, हमेशा मैं कहता हूँ गेम को गेम रहना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी कि अच्छा खेलें। पाकिस्तान तो खैर बहुत बुरा खेला है, भारत की टीम ने तो चलें एक मैच में गड़बड़ की है। तो ये जो अगले 2-4 दिन है, 2 दिन है, इसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ रहे हैं या दोनों नहीं आ रहे या इनमें से कोई एक आ रहा है। इंटरेस्टिंग डेज है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।